पता है आजकल रिलेशनशिप के भी ना कुछ पैटर्न हो गए हैं, अलग अलग से पैटर्न। हम जो आप और मेरे एज के लोग हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मली ऐसा हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर है नॉर्मली उसमें रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, और वो एक रिलेशनशिप होता है, मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे से और लंबे समय तक चलता है। लेकिन आजकल कई तरह के वक्त के हिसाब से रिलेशनशिप हो गए। जैसे एक होता है नैनो रिलेशनशिप, मतलब 2-4 दिन का रिलेशनशिप, एक रात का रिलेशनशिप, एक दिन का रिलेशनशिप, 4-5 दिन का, और बहुत 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 बड़ा भी अगर नैनो रिलेशनशिप को डिफाइन करें तो बहुत से बहुत समय होगा वो 4-5 दिन का, वीकेंड से शुरू होके वीकेंड आने से पहले ख़त्म, काम पे जा रहे हैं, बाय बाय, हो गया रिलेशनशिप। उसके बाद ना एक और रिलेशनशिप है जो कि माइक्रो रिलेशनशिप के नाम से चलने लगा है आजकल। माइक्रो रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये जो होता है ना ये कुछ हफ्ते का होता है। इसमें सिचुएशनल होता है कि भाई रिलेशनशिप से थोड़ा सा कम, मतलब एक जो दो मेल और फीमेल का जो रिलेशन होता है उससे थोड़ा सा कम, और फ्रेंडशिप से थोड़ा सा ज़्यादा, तो बीच में है ये रिलेशनशिप, जिसमें अंडरस्टैंडिंग रहती है, सिचुएशनल रहता है कि हम रिलेशन में भी रहेंगे और इतना नहीं रहेंगे। आपको लगता है क्या कि इतना रहेंगे और इतना नहीं रहेंगे के लिए ये माइंड और ये जो दिल है और जो ये बॉडी है, इसके हार्मोन्स है, ये सब तैयार हो जाएंगे? आसान नहीं है। चलिए इसके बाद एक और रिलेशनशिप की आजकल चर्चा होती है, और वो होता है जो हमारे इंडिया में नहीं होता, उसको कहते हैं कफिंग रिलेशनशिप, कफिंग सीज़न रिलेशनशिप। कफिंग सीज़न रिलेशनशिप मतलब जो ठंड के दिनों में होता है, और इंडिया में अभी नहीं उसका प्रचलन है, विदेशों में होने लगा है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस रहते हैं वो इस रिलेशनशिप में आने लगे हैं। तो वो सर्दी के टाइम में होता है, और सिर्फ एक सीजनल होता है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और उस समय उनकी छुट्टियां रहती हैं, वो बाहर भी नहीं निकल पाते, बर्फ़ पड़ जाती है। तो ऐसे समय में किसी पार्टनर को ढूंढ के उसके साथ रहना, और फिर जैसे ही सीज़न ठीक हुआ बाय बाय, ओके। तो ये हमारे कंट्री में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही हमारे कंट्री में हम लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे ही कंट्री के लोगों को, जिनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि रिलेशनशिप मतलब रिलेशन के अंदर बहुत प्रगाढ़ता से रहना, और जो वो इस बाहर जाते हैं और फैशन के तौर पर इस तरह की रिलेशनशिप को अपनाते हैं, और जब अपना के थोड़े दिन बाद उसको छोड़ देते हैं और फिर से अपनाते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ना वो परेशानी में आते हैं।